welcome back to Gulu's World. And this is day 2 of posting regularly for 6 months. Okay? And today I'm going to reveal my biggest red flag. So, I think my biggest red flag is that when something hurts me. Okay? I don't know कि मुझे क्या हो जाता है उस टाइम पे. I think some of you might relate with me, but मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ बट कि ये कैसा मुझे लगता है कि ये रेड फ्लैग है. बेसिकली होता क्या है, इफ समवन हर्ट्स मी और समथिंग हर्ट्स मी, तो मैं बेसिकली मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होता, ऐसे नम हो जाती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, इतना ही शांत हो जाती हूँ. इफ यू मीन्स दिस मच टू मी, दिस मच, नॉट दिस मच बट दिस मच टू मी ना, फिर भी मैं सेम रिएक्शन देती हूँ. और जब तुम मेरे लिए इतना मीन करते हो तो उससे थोड़ा सा ज्यादा देती हूँ. बट मुझे नहीं देना चाहिए, जो कि राइट, मुझे नहीं देना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट माई राइट कि मैं आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हूँ और ऐसे बिहेव करूँ. बट इफ़ मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं आपको अपना मानती हूँ, राइट? अगर मैं आपको अपना मानती हूँ, तो आप भी मुझे अपना मान रहे हो. दिस इज़ द मतलब ये तो उससे भी बड़ा रेड फ्लैग है, इसकी तो बात ही छोड़ दो आप. बट दिस वन, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए ऐसे बिहेव, ठीक है? सेकंड थिंग क्या होता है, मैं इतनी शांत हो जाऊँगी, बात ही नहीं करूँगी आपके साथ में. भाई मजाल है कोई मेरे मुँह से एक शब्द निकलवा ले, क्यों नहीं करूँगी? अरे मैं ये उम्मीद करती हूँ सामने वाले से दैट आप अपने आप समझ लो मुझे क्या हुआ है, या आप अपने आप समझ लो आपने मुझे किस चीज़ से हर्ट किया. बेसिकली मुझे उनसे ये बोलना कि मुझे आपकी ये चीज़ हर्ट कर रही है, या मैं आपकी इस रिएक्शन से हर्ट हुई हूँ, ये चीज़ मुझे ऐसी फील कराती है लाइक आई एम बेगिंग. ओके, आई एम बेगिंग फॉर समथिंग. तो ये मुझे करना है नहीं और ये मुझसे होगा है नहीं. और मेरा इससे भी बड़ा बिगेस्ट रेड फ्लैग ये है कि मुझे हेल्प मांगना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है. मे बी बिकॉज ऑफ एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बट ऐसा होता है, आई डोंट नो. तो एक ये चीज़ होती है, मतलब मैं बिल्कुल अपने क्वाइट वर्ल्ड में चली जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, एक सिर्फ एक इंसान की वजह से. नॉट कि ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे सब चीज़ें हर्ट करे, बट एक सिंगल रीज़न मुझे इतना नम कर देता है, मैं बात ही नहीं करती, मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ. मैं अपनी दुनिया में, मैं उस चीज़ को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ, इतना ज़्यादा थिंक करती हूँ उस चीज़ के बारे में. बेसिकली उस चीज़ का उतना नीड ही नहीं होता है. एंड सोने पे सुहागा तो सुन लो भाई. सोने पे सुहागा ऐसा होता है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ सामने वाला बंदा ये चेंज मेरे अंदर नोटिस कर ले. जैसे मर्जी नोटिस कर ले, बस नोटिस कर ले. कैसे कर लेगा भाई? कभी कभी मुझे उस सामने वाले के लिए बुरा लगता है कि इसको पता कैसे चलेगा कि मैं इससे इस बात से नाराज हूँ. और ये मुझे लगता भी है, फिर भी मैं सामने वाले को बताती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है तेरे बारे में. फिर भी मैं वो सेम हरकत कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि अब मुझे रिग्रेट हो रहा होता है कि मैं ये चीज़ उसको कैसे समझाऊँ. और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये बात सामने से निकले और फिर मैं इस पे झगड़ा करूँ और मैं बताऊँ कि तेरे को किसी भी चीज़ नहीं समझती है क्या, या तेरे इस रिएक्शन से मेरे साथ ऐसा हुआ. गाइस दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक और मैं ऐसे बता रही हूँ तो तुम लोगों को हंसी आ रही होगी, बट जिसके साथ ऐसा होता है ना, ओनली दैट पर्सन कैन रिलेट टू मी. ओके, हाँ नहीं तो. सो बेसिकली ऐसा ही होता है. मैं चाहे ऑफिस में रहूँ, अब ऑफिस में आपको कि आपके लिए कोई मीन नहीं होना चाहिए, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. ओके, सो मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है. लाइक अगर किसी ने कुछ बोल दिया मुझे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है. या तो मैं उसको जवाब दे दूँ, देन आई विल बी भिंचिक भिंचिक. अगर मैं तुमको जवाब नहीं दे रही हूँ, तो भाई मैंने अपनी बैंड बजा दी अभी. अभी की अभी मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे से काम होगा भी नहीं, मैं ऐसे हो जाऊंगी शांत, एकदम शांत. और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सी भी शांत होती हूँ ना, सबको लगता है अरे मेरे जिंदगी में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है. पहाड़ इतना भी बड़ा कोई टूटा पड़ा होता नहीं है, बट जितना बड़ा वो लोगों को दिख जाता है. तो ये सबसे बड़ा एक इशू है मेरे साथ, ठीक है? इशू अभी मैंने तुमको बोला था, कॉन्टेक्स्ट देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा, पूरा एंगेजिंग रहना होगा स्टोरी में. तुम ये सोचो मैं तुमको ऐसे 2 लाइन में स्टोरी बता दूं और तुम सुनो और निकल जाओ, ऐसे नहीं होगा भाई. अपनी तरफ ऐसे नहीं होता, दोनों तरफ से बातें होती है हमारे यहाँ पे, समझ रहे हो? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टोरी में कुछ ऐसा ही ट्विस्ट चल रहा था कि मैं आपको बोल रही थी कि आप लोगों को मेरे साथ एंगेज रहना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं तुमको ये बता रही हूँ तो मैं तुमको उस स्टोरी का वो वाला कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगी ना, वरना तुम मेरी बात को रिलेट कैसे करोगे? तुम्हें ये समझ में कैसा आएगा कि भाई साहब ये बंदी बोलना क्या चाहती है. अभी तुम्हें समझ रहा है मैं बोलना क्या चाहती हूँ? मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे से बोला नहीं जाता है, मैं सामने वाले को देख के चिढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से खुद से आके बोले कि तुझे क्या हुआ है. अगर मैं ना बोल रही हूँ, मैं ऐसी थोड़ी सी शांत बैठी हूँ, मेरे को 10 बार पूछो भाई. अभी ये मत कहना कि हाँ भाई ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या बोलते हो तुम लोग, वो मत बोलना. दिस इज नॉट अबाउट दैट थिंग. तुम लोग हर चीज को कुछ भी समझ लेते हो. दिस इज वेरी सिंपल थिंग भाई. एक बंदे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो बंदा बहुत परेशान है, अभी उसको चाहिए कि तुम उसको पूछो कि उसको हुआ क्या है. सिंपल. तुम पूछो, हम बता देंगे. इतना ही है ना, सिंपल है ना. ऐसा हुआ. अब तुम मेरे में चेंज नोटिस नहीं कर रहे हो. अब मैं पूरी खराब हो चुकी हूँ, अब मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है. अब तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो मैं ठीक हो जाऊँ तुरंत के तुरंत, वो नहीं होगा भाई इधर. ऐसा होता भी नहीं हमारे यहाँ पे. फिर उसको लगता है टाइम. अब तुमने ये नहीं किया ना, अब तुमने ये प्रोसेस जो फॉलो नहीं किया ना, कि तुमने पूछा नहीं कि हाँ भाई क्या हुआ है क्या हुआ. अब ना, अब कुछ होगा नहीं, अब सीधे एक ही चीज होगी कि अब वो चीज कंटिन्यू रहेगी. अब वो चीज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मुझे वो परफेक्ट वाला स्पेस नहीं मिल जाता कि हाँ अब मैंने इस बात को हजम कर लिया, अब मैंने डाइजेस्ट कर लिया, अब मैंने खुद को समझा लिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई होगी, या इस चीज़ के बदले में मुझे सामने से कुछ अच्छा सा रिएक्शन नहीं आया,
तो ठीक है, देन मैं अपने माइंड को शांत करूंगी, देन मैं 2 दिन के लिए शांत हो जाऊंगी और उसके बाद में चीजें ठीक हो जाती है। ऐसे मेरे सबके साथ में होता है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं, मेरे घर में भी मेरे मेरे भाई बहनों के साथ भी मेरा यही सीन है, बाहर मेरी दोस्तों के साथ भी यही सीन है, इवन मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स है उनका ऐसा ही कहना है, भाई तू ऐसे बच्चों को जैसे नाराज हो जाते हैं। भाई भाई अब मैंने छोड़ दिया ये हरकत, मैं इतनी सुधर गई हूँ ना, मतलब रेड फ्लैग तो है ये मेरे अंदर, बट मतलब मैंने इस चीज को सुधारा है, तो सोचो कितना बड़ा रेड फॉरेस्ट होगा। पहले अभी मैं फ्लैग में कन्वर्ट हुई हूँ गाइस, प्लीज, हाँ, कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे। पहले रेड फॉरेस्ट था, अभी रेड फ्लैग है। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी तुम समझ गए सारी चीजें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस चीज का कोई सॉल्यूशन है तो मुझे दो, मुझे भी दो, और मैं भी तुम्हें देती हूँ। दोनों साइड से बातें होंगी, दोनों साइड से हम डिस्कस करके सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके, कि क्या कर सकते हैं। बहुत सीरियस मैटर है, बताया मैंने ऐसा है, इसको प्लीज फनी वे में मत लेना, फनी वे में बिल्कुल भी मत लेना। दिस इज वेरी सीरियस थिंग। अगर अभी सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो चुका है, तुम्हें समझ गया है कि प्रॉब्लम क्या है, बिगेस्ट रेड फ्लैग क्या है मेरे अंदर, तो तुम मुझे इसका सॉल्यूशन दो, आई विल वर्क ऑन इट। ओके, बट करेंगे काम यार, धीरे धीरे काम होता है, करके लेंगे काम। जिस पे मेरा मन करेगा उस पे मैं वो काम करूंगी। तुम मुझे फालतू सजेशन दोगे, तुमको लगेगा मैं सुधर जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी तुमको लगता है, तुम बोलोगे आज ये कर लो, मैं ये कर लूंगी, तुम बोलोगे ये कर लो, कर लो, देखो करूंगी मैं। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, करूंगी मैं, तीनों चीज करोगे तो मैं करूंगी। ओके, तभी वो वैलिड माना जाएगा, समझ गए ना आप, ठीक है। ओके, सो गाइस प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। इंस्टा पेज भी तुम मेरा फॉलो कर सकते हो बाय द सेम नेम, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल।